गुड आफ्टरनून। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ लंच के बाद से। तो लंच के बाद की ये मेरी जो जॉब है बर्तन धोने की, तो बाकी जो खाने के बर्तन थे वो धो चुकी हूँ और ये खाना बनाने वाले बर्तन हैं, इनको बस अब निपटाना है। तो फटाफट से मैं बर्तन धोऊंगी और उसके बाद मैं अपना थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी जो कि मेरा फेवरेट काम है। और सिंक में आप लोग जो मुझे बोल रहे थे ना इसको विनेगर या किसी चीज़ से साफ़ करने के लिए, तो ये एसिड का दाग है। तो ये कमल जी ने इस पर एसिड डाल दिया ज़्यादा साफ़ करने के चक्कर में कि मतलब ड्रेन वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और ऊपर की भी जितना भी हमारा वो जो क्या बोलते हैं उसे बालकनी वगैरह में जो भी लगा हुआ है स्टील वाला, सब में उन्होंने एसिड डाल डाल के काला कर दिया है। तो खैर ये तो चलता रहेगा। और वो हमने नए बदलवाए थे तो खैर कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है। और ये गैस जो है इसको मैं पानी से या जैसे कभी कभार विनेगर डाल के वो पोंछ देती हूँ। इसमें लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह से तभी करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा ही सफाई की ज़रूरत हो गई है। नहीं तो पानी से मतलब जितनी बार खाना बनाया या कुछ भी बनाया तो पोंछ तो गैस तो साफ़ ही रहता है और ज़्यादा कोई उतनी वो नहीं लगती है मुझे तो खैर बस। और टाइल वगैरह भी साथ में ही पोंछ लेती हूँ, क्योंकि टाइल को अगर थोड़ा छोड़ दो तो फिर ये पूरा हो जाते हैं लाल पीले नीले हरे कलर के। और अब शाम हो चुकी है और शाम को कमल जी आ चुके हैं। और तब तक मैं अपना शाम क्या बोलते हैं उसे, जब मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ खा लूँ। शाम को क्या, अभी 4 बजे हैं। क्या लायो, मुँह दिखाओ। उसके बाद अब बनाऊंगी मैं चाय। और इसमें तुलसी पत्ते ये सूखे हुए हैं, नीचे रखे हुए थे तो इसलिए सूख गए। और चाय पत्ती, उसके बाद थोड़ा सा चाय मसाला। एक्चुअली वो जैसे यश को बोल देते हैं अगर चाय बनाने, तो वो क्या करता है फटाफट से कॉफ़ी बना के दे देता है। और कॉफ़ी कमल जी को पसंद नहीं आती है बिना चीनी की कॉफ़ी। तो चाय तो फिर भी चल जाती है बिना चीनी की। और जिस बंदे को चाय पीने की आदत है वो चाय ही पिएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। कॉफ़ी खैर मुझे भी उतनी नहीं पसंद थी, पहले तो पसंद थी बचपन में, लेकिन बाद में नहीं। अब तो खैर मैं नहीं पीती हूँ ना चाय ना कॉफ़ी। अब त्याग पत्र दे दिया इन दोनों चीज़ों से, बस इन दोनों के लिए बना रही हूँ। तो यश के लिए इसलिए बनाती हूँ, वैसे तो वो मतलब उसके लिए नहीं भी बनाती चल जाता, लेकिन ये हो जाता है कि कोई एक बंदे के लिए बना रही हूँ तो कोई तो कंपनी देने वाला चाहिए। तो बस चाय बन चुकी है मेरी। और इस कप के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो ये कप का मैं लिंक दे दूँगी। ये कप मुझे अभी तक के सबसे अच्छे कप लगे, सस्ते सुंदर टिकाऊ, और क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग भी अच्छी है। तो चलिए पहले मैं चाय इन लोगों को दे आती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे का क्या काम है। और ये बल्ब एक्चुअली नीचे का ख़राब हो गया था किचन का, और कमल जी अब पहले ही तोड़ चुके हैं होल्डर, लेकिन फिर भी अब देखती हूँ मैं क्या करने वाले हैं। फिर वो सीढ़ी मंगवाएंगे। हाँ लगाओ या ये टूटी नहीं है, ऑलरेडी है। किसी तरह टक जाए, टूट गया। तभी मैं कह रही थी सीढ़ी ले लो। अगर मिस्त्री बोला फाइनली कमल जी ने होल्डर तोड़ दिया और यश ने ये बल्ब यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये गुम ना हो जाए, क्योंकि पहले एक लेके आए थे वो कहाँ पे रखा है मिल ही नहीं रहा है, ज़्यादा संभालने के चक्कर में गुम हो गया है। अब जब मिस्त्री आएगा तब देखेंगे। उसके बाद मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ। अगर पिछला व्लॉग आपको याद हो या देखा हो तो उसमें यश के साथ मेरी डील हुई थी, सुबह ही डील हुई थी कि शाम को मैं छोले कुलचे बनाऊँगी। तो खैर छोले कुलचे तो देखती हूँ कुलचे मिलेंगे तब ना, यहाँ पे उतनी आसानी से नहीं मिलते हैं पास वाले मार्केट में। तो छोले मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ, फिर यश जाके देखेगा, उसके बाद फिर मैं उस हिसाब से छोले बनाऊँगी। अगर मिल गए कुलचे तो उस हिसाब से थोड़े से सूखे सूखे, नहीं तो नॉर्मल। तो यश आ चुका है और कुलचे नहीं मिले तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी मैदे का होता है, तो मैंने कहा चलो कम से कम छोले ही खाएगा। तो इसमें वही खड़े गरम मसाले और छोले मैंने ऑलरेडी उबाल रखे हैं खूब सारी सीटी लगा के, उसमें थोड़ा नमक वगैरह डाल के, तो जिससे कि छोले अच्छी तरीके से उबले हुए हैं। तो कढ़ाई में तड़का लगा रही हूँ मैं, और ये थोड़ी सी हींग। तो बस ये सब डाल के जब मसाला ये तड़के का पक जाएगा तब इसमें प्याज वगैरह डालूँगी। ये प्याज है, अदरक है और लहसुन है,
तो ये तो थैंक गॉड ये चॉपर है जिसकी मदद से मैंने इतने सारे प्याज चॉप कर लिए, नहीं तो प्याज तो काटने के नाम से ही ना मुझे मतलब इतने आंसू आते हैं ना, जैसे नॉर्मल लोगों को कम आंसू आते हैं मुझे ज़्यादा आते हैं। तो ये तो मैंने काट लिए। तो ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, जब गोल्डन हो जाएगा तब इसमें टमाटर डालूँगी। और जिन लोगों को स्लिप डिस्क की वगैरह की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्याज, लहसुन और ख़ास करके प्याज और जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, काले चने हो गए, काले चने ज़्यादा पकाए हुए, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा जैसे मैदे की चीज़ें हो गई, मतलब ज़्यादा तली भुनी या बहुत देर से पकने वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको डाइजेस्ट करने में, और वो एनर्जी आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन वो एनर्जी आपके खाना पचाने में चली जाती है। तो इसलिए लाइट खाना चाहिए। और इस मसाले में मैंने छोले मसाला और धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक ये सब डाला है। इस सब को मैं घोल के ये बना रही हूँ जिससे कि मसाला अच्छी तरीके से मिल जाता है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर डाले हैं, ये मैंने अपने हाथों से काटे हुए टमाटर डाले हैं जो कि देख के लग रहे हैं बिल्कुल ही अजीब विचित्र। खैर मुझे तो अभी कोई कुछ कहने वाला है नहीं। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठे, जो दाल और सब्ज़ी बची हुई थी दिन की उससे मैंने पराठे बना लिए, क्योंकि मैं ये छोले नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये मतलब एक तो सूर्यास्त के बाद वैसे भी नहीं मैं खाऊंगी ये छोले। और मैं अवॉइड करती हूँ, वैसे तो हमेशा नहीं, कभी कभार तो खा ही लेती हूँ कुछ कुछ, लेकिन हमेशा मतलब इस टाइप की चीज़ें। अभी मेरा वैसे भी मन नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए पराठे बना लिए, क्योंकि ये फिर पचने में दिक्कत होती है, फिर इससे पेन बढ़ जाता है। तो अगर आपको अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें वात बढ़ाते हैं। तो ये सब वात से जनित रोग ही हैं या कह लीजिए वायु विकार से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो छोले हमारे बन चुके हैं और छोले ऑलरेडी वो थे, बॉयल थे, तो इनको अच्छी तरीके से पका के फिर गरम मसाला डाल दिया। उसके बाद ये मुरमुरे के ऊपर बात आई, या पफ्ड राइस कह लीजिए, क्योंकि कुलचे नहीं मिले। तो पूड़ी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊँगी पूड़ी, क्योंकि कमल जी खाएंगे नहीं, फिर एक बंदे के लिए बनाते रहो। फिर यश ने भी कहा वो नहीं खाएगा, मैं कहा चलो ठीक है। तो छोले और इसके साथ ये पफ राइस, ये इन लोगों का आज का शाम का नाश्ता। और आज की मेरे मतलब क्या बोलते हैं, आज यश मेरे से खुश है, तो उसके ऊपर से प्याज काट के मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। तो अब यश को ही दे देती हूँ, और ये कमल जी का। और आज हमारे गमले की मिट्टी जो हमने मंगवा रखी थी, ऑर्डर कर रखी थी, वो आज आ गई। और ये गमले रखे हुए थे बहुत दिनों से, लेकिन मिट्टी नहीं थी, इसलिए चेंज करने के लिए रखे हुए थे। तो ये जो हमारे कमल जी हैं, ये हमारे बिना सैलरी वाले माली और ये अभी सारे गमले चेंज करेंगे। तो इनमें होल्स वगैरह तो मैंने नीचे ही बना लिए थे चाकू गरम करके। ये किसी ने मुझे पूछा था कि आप इसमें होल्स करते हो कि नहीं, तो इसमें होल्स चाकू गरम करके करा था मैंने, तो आसानी से हो जाता है, गैस के पास ही करा था। तो ये मिट्टी है, ये काले कलर की मिट्टी है। तो जो कुछ गमले बचे हुए थे चेंज करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कलर के थे, मैंने कहा चेंज कर ही दो। और ये है स्नेक प्लांट की एक वैरायटी, और एक लंबा लंबा वाला स्नेक प्लांट। और इधर मेरा ये पोछा ओछा का, ये क्या बोलते हैं उसे, जो भी है वो यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ साथ में, मैंने कमल जी को बोला कि मैं क्या करूँगी जाके, आप देख लो। तो उन्होंने कहा किसी और कलर का अगर गमला लगा दिया तो फिर नाचने लगोगे कि नहीं नहीं इसमें ये लगाओ उसमें वो लगाओ, तो अपना चल के ही देख लेना। क्योंकि कमल जी लगाएंगे तो पौधे, लेकिन अगर मैं बोलूँगी हाँ इसमें लगाना है, पूछेंगे पहले कौन से कलर में लगाना है, पहले ही बता दो, फिर बाद में मत नाचना तो इसीलिए मैं साथ में आई हूँ। वैसे अभी सफाई भी करनी पड़ेगी मुझे, अभी तो खैर आराम से कूलर में बैठी हुई हूँ। और ये कूलर हमारा बेचारा, इसको कौन से मुहूर्त में मैंने ख़रीदा जो इसको इसका सही स्थान नहीं मिला। ये विंडो कूलर है, और इसको मैंने सोचा था विंडो कूलर ले लेती हूँ तो मतलब सही रहेगा, इधर ऊपर वाले फ्लोर पे लगा लूँगी। लेकिन कमल जी ने नहीं लगवाया, पता नहीं क्यों नहीं लगवाया। इसको मैंने जो एक स्टडी टेबल था छोटा वाला, जो लैपटॉप टेबल कह लीजिए, उस पे रख दिया है। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगी कि स्लिप डिस्क में और क्या क्या करना चाहिए जो मतलब हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप या तो स्टार्टिंग में बता दो, या मुझे खुद नहीं समझ आता यार, इतनी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ व्लॉगिंग के लिए। क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ ना, मुझे ही पता है मैं कैसे करती हूँ व्लॉगिंग। क्योंकि जो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज्ड टू होते हैं, उन्हें पता होता है कैसे क्या करना है। मुझे लगता है कि हाँ, जो भी मैं मैसेज पहुँचा रही हूँ आप लोगों को थोड़ी ठीक भी लगे और आप लोगों तक पहुँच भी जाए। अगर मैं सीधे बैठ के बोल दूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं सीधे बैठ के बता दूँ हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन उसमें ये होता है कि कई लोग नहीं देखते, तो मुझे लगता है कि हाँ और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती थी। खैर उसके बाद मैं पोछा लगा चुकी हूँ, जिसके लिए मैं आई थी। अब मैं जा रही हूँ नहाने।
और इन लोगों का ये खाना है। तो ये हैं छोले। अब इसका कलर आ रहा है सही ठंडा होने के थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज का मेरा दिन लगभग ऐसा ही गया। तो आधे दिन से शुरू किया था मैंने ब्लॉग और बस अब सोने की तैयारी है। तो जैसे कि मैंने आज मतलब ब्लॉग का टाइटल भी है और मैंने कल भी बोला था आप लोगों से कि स्लीप डिस्क में मतलब कुछ चीज़ें रिलीव करती हैं, उनको मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे स्लीप डिस्क है तो ये आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है कुछ प्लैनेट्स का कि आपको स्लीप डिस्क होगा तो वो होगा ही, क्योंकि कुछ चीज़ मतलब जो हमारे बर्थ चार्ट में होता है वही होता है। और हाँ, चेंज थोड़ा बहुत मतलब इंटेंसिटी उसकी घटा बढ़ा सकते हैं आप। और मतलब चेंज तभी हो सकता है जब आप मतलब या भगवान की कृपा हो तभी चेंज हो सकता है बिल्कुल ही। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी उपाय बताती हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है महामृत्युंजय मंत्र। जी हाँ, रात को सोते समय शुरू में आप चाहें तो 11 बार पढ़ सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन जो भी मंत्र आप उच्चारण करें तो उसका शुद्ध उच्चारण हो। और अगर आप नहीं शुद्ध उच्चारण कर सकते तो जो यूट्यूब पे वीडियो होती है मतलब मंत्र की, तो उसको देख के एकदम ध्यान से उसको सुने, क्योंकि अगर लगातार ध्यान से सुनते हैं तो वो उसका भी वही एनर्जी आपको फील होगी। शुरू में 11 बार और वैसे 108 बार काफ़ी काम करता है, तो उससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र मतलब इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी रिलीफ दिलाता है। तो खैर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये काम करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये होता है कि जो हमारे बर्थ चार्ट में या बर्थ चार्ट के ट्रांजिट में मार्स का एफ्लिक्शन होता है या मार्स पीड़ित कह सकते हैं, तो उस केस में आपको हनुमान चालीसा काफ़ी काम करता है या हनुमान जी की साधना ये काफ़ी यूज़फुल होती है। तो आप कर सकते हैं। रेड कपड़े आप कोशिश करें पहनने का, क्योंकि जो मूलाधार है वो ब्लॉक हो जाता है या बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो मतलब अलग अलग नाम हैं लेकिन चीज़ वही है। नेक्स्ट काम करता है जब आप मेडिटेशन करते हैं तो चक्रा मेडिटेशन में मूलाधार चक्र पे जो आप मेडिटेशन करेंगे तो वो काफ़ी काम करता है। तो जो मूलाधार चक्र है हमारे सबसे नीचे वाला चक्र है, सबसे पहला चक्र है। नहीं भी आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो बिल्कुल अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके 5 मिनट के लिए सुबह, 5 मिनट के लिए शाम बैठ जाए। इमेजिन करें कि जो आपका मूलाधार चक्र है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मूलाधार चक्र का जो डायग्राम है वो नेट पे चेक कर सकते हैं, और उसका जो मंत्र है वो आप चेक कर सकते हैं, बीज मंत्र। वैसे आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो वहाँ पे वो रेड कलर का जो पेटल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। अगर वो नहीं भी करते तो मूलाधार चक्र पे आप फोकस करिए। वहाँ पे आप इमेजिन करिए कि गोल्डन लाइट आपके अंदर फ्लो हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, मूलाधार चक्र तक जा रही है, आप उसको हील करिए। तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और यही कुछ चीज़ें हैं। और खाने का तो मैंने ऐसे ही पहले वीडियो में बता ही दिया है कि जो चीज़ें पकने में ज़्यादा टाइम लगती है तो वो डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा टाइम लगती है, तो वो बॉडी के लिए मतलब बॉडी को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हीलिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो आप मतलब इन चीज़ों को चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि कुछ दिन होते हैं महीने के, जैसे कि एकादशी हो गई और भी कुछ ऐसे दिन होते हैं, पूर्णिमा वगैरह हो गया, तो उस दिन हमारी हीलिंग एनर्जी काफ़ी मतलब अच्छी होती है। तो उस दिन अगर हम फास्ट रखते हैं तो उस समय भी हमारी बॉडी को हील होने में बहुत मदद मिलती है। तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक फास्ट, नहीं तो 15 दिन में एक फास्ट तो ज़रूर रखना ही चाहिए, उससे हमारी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है। तो यही कुछ छोटे छोटे टिप्स थे। और आगे आने वाली वीडियो में मैं मतलब चक्रा वगैरह से रिलेटेड भी धीरे धीरे करके कवर करूँगी, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। और हनुमान चालीसा जैसे आप करते हैं ना, तो हनुमान चालीसा मतलब सुबह सुबह जो आप पूजा वगैरह करते हैं उस समय कर लें, और रात को सोते समय कुछ ना कुछ अपना ये रिचुअल ज़रूर रखें, फ़ोन चलाते हुए ना सोएं। मतलब कुछ जैसे कि मंत्र जाप, हनुमान चालीसा। और ये हनुमान चालीसा अगर आप कर सकते हैं तो 11 बार एक टाइम में ज़रूर करें, चाहे रात को करें चाहे सुबह करें। और रात को सोते समय एक बार ज़रूर करें, चाहे एक बार और ज़्यादा बार कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये ज़रूर करें। और जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ये आप मतलब करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं। मैं इसमें आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मंत्र मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। और आगे आने वाली वीडियो में और भी मतलब जो भी आपकी क्वेरीज होगी तो मैं कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।